नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसके ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का आंसर की। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विराम दृष्टि संपर्क तथा प्रत्युत्तरदाता का चयन किस कौशल घटक है। तो दोस्तों यह प्रश्न कौशल। अगला है कि कक्षा में अध्यापक द्वारा नकारात्मक प्रबंधन करना चाहिए। तो दोस्तों प्रायः करना चाहिए। अगला है दोस्तों, इसका कमेंट करके आप बता सकते हैं क्या उत्तर होगा। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण का बारंबार अभ्यास करना आवश्यक होता है क्योंकि परिणामतः यह दोस्तों स्वचालित और स्वचालन बदलता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या उत्तर सही है। अगला है कि क्रिया पूर्व क्रियात्मक तथा क्रिया पश्च चरण निम्नलिखित में से किसके होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका पाठ नियोजन क्रियान्वयन के। अगला है कि कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का सूत्र है। तो दोस्तों अमूर्त से मूर्त की ओर। अगला है कि कोई छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण पहली पाठ्य योजना में उत्कृष्ट पाता है तो उसके आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो मेरे हिसाब से है कि उसे अगले कौशल पर चला जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आप लोग बताइएगा कि इसका क्या उत्तर होगा। मेरे हिसाब से बी सही है। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण में क्यों कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। दोस्तों ये जो पुस्तक है आपका ये फ्रांसिस फुकुयामा का है। अगला है कि कक्षा अध्यापक द्वारा सैंपट पर लिखी गई पंक्तियों में से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि इतिहास शिक्षण में कौन सा सहायक सामग्री उपकरण इतिहास शिक्षण के कौन से क्रियाशील सहायक उपकरण नहीं है। तो दोस्तों ये जो आपका संग्रहालय प्रदर्शन है ये क्रियाशील नहीं है। नेक्स्ट है कि अभिनय शिक्षण विधि में विषय में कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है कि कुशल विद्यार्थियों को भूमिका दी जाए, ये दोस्तों सत्य नहीं है। अगला है कि पाठ्यचर्या के निर्माण संकेंद्रित विधि के पागे में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसका जो अभी तक सही उत्तर हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन जहाँ तक जो इसका गलत उत्तर है वो हो जाएगा कि इसकी रूपरेखा समान रहती है या फिर जो कक्षा स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम संक्षिप्त विस्तृत होता है। दोस्तों इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से डी इसका सही है। अगला है कि प्रस्तावना कौशल के संबंध में कौन सा सही है। तो दोस्तों ये हो जाता है पूर्व ज्ञान से संबंध होता है प्रस्तावना कौशल। अगला हो जाएगा कि कथात्मक इतिहास के जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हेरोडोटस होगा कि कोई और होगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्य योजना के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये जो होता है कि शिक्षक के लिए उबाऊ हो जाता है, ये दोस्तों ये सही नहीं है। अगला है कि इतिहास शिक्षण के कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तो दोस्तों ये सभी आयोजित किया जाना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये जो कथन ये असत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका जो मेरे हिसाब से उत्तर है वैज्ञानिक विधि है, ये दोस्तों ये विशेषता नहीं है, जबकि हो सकता है इसके डी भी हो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 18 का आंसर क्या होगा। अगला है कि निम्न में से क्षेत्र भ्रमण विधि का संबंध कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यह एक गैर परंपरागत विधि है। दोस्तों ये संबंध नहीं है। अगला है कि व्याख्यान विधि में निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों ये जो हमेशा छात्र सक्रिय रहते हैं गलत है। अगला है कि दृश्य सर्वर साधन के संबंध में दोस्तों इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। कमेंट करके बताइएगा क्या इसका उत्तर होगा। अगला है कि अनुशीलन प्रश्न के संबंध में कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये संकेत न देना यही गलत है। अगला है कि समस्या समाधान विधि का प्रथम पद है। तो दोस्तों इसका जो प्रथम पद है वो है समस्या की पहचान करना। अगला है कि विषय के सहसंबंध का सिद्धांत दोस्तों ये हर्बर्ट ने प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन दोस्तों कल ही का वीडियो में अपलोड किए थे, क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है कि संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है कि क्षेत्र भ्रमण इतिहास किसके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों ये जो है अनुबंधन जनभुजन। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण योग्यता किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों ये जो है आपका कौशल पर केंद्रित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि निम्न से प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्षेत्र भ्रमण, ये प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। अगला है कि पाठ्य योजना के जो दीर्घ जो होगा वो आपका 35 से 45 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षा का दोस्तों प्रतिपादन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला है एक प्रभावी शिक्षक है। तो दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक वो है जो छात्रों को प्रेरित करता हो कि कैसे सीखा जाए। अगला है कि विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षार्थी स्वयं हल करने का प्रयास करता है
तो आपका वो हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित विधि। अगला है कि किस प्रकार का शिक्षण सामग्री अधिक है उपयोगी है, तो दोस्तों आपका जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो अधिक उपयोगी है। अगला है कि इतिहास क्या कौन से गुण आवश्यक नहीं है, तो दोस्तों ये जो आपका धार्मिक आस्था है ये कोई आवश्यक गुण नहीं है इतिहास शिक्षक का। अगला है कि पाठ्य योजना के पद दिए गए हैं, इसको दोस्तों सही क्रम में लगाना है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों ये जो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण अंकन कठिन होता है ये असत्य है। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी शोर करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम उसको समस्याओं को समझाना की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर या तो सी हो सकता है या फिर उसको ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका ऑप्शन क्या होगा। अगला है कि पाठ्य योजना के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों ये जो है कि विद्यार्थियों द्वारा विकसित किया जाता है यह कथन सत्य नहीं है। अगला है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक, तो दोस्तों ये हो जाते हैं आपका किलपैट्रिक। अगला है कि छात्र निष्क्रिय होते हैं, तो दोस्तों आपका यह व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। अगला है सुकरात विधि, तो दोस्तों सुकरात विधि प्रश्नोत्तर विधि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक या भूमिका निर्वाह शिक्षण उपयोगी है, तो दोस्तों ये जो आपके इतिहास शिक्षण में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है, तो दोस्तों ये जो निरंकुश है अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है। अगला है कि योजना विधि के प्रवर्तक, तो दोस्तों ये हो जाते हैं किलपैट्रिक। अगला है कि इनमें से कौन सा परिवर्तित शिक्षण विधि का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा क्या होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का पद नहीं है, तो दोस्तों ये जो आत्मीकरण इकाई योजना का पद नहीं है। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कितने कौशलों का, तो दोस्तों इसमें 5 कौशलों का विकास किया जाता है। अगला है कि श्यामपट्ट लेखन करते समय, तो दोस्तों हमेशा श्यामपट्ट लेखन करते समय दाईं तरफ खड़ा होना चाहिए। अगला है कि किस इतिहास शिक्षण कक्ष का उपकरण नहीं है उपकरण है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सही संबंध छाटिए, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका उत्तर सी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सी होगा। अगला है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार है, दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर है वो सी हो जाएगा। अगला है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, तो दोस्तों ये विद्यार्थी की त्रुटि का संशोधन करना। अगला है अगला प्रश्न है कि अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों व्यक्तिनिष्ठता ये अच्छे उपलब्धि की विशेषता नहीं है। ब्रूनो द्वारा इसमें से कौन सा उपागम प्रतिपादन किया गया, दोस्तों कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये केंद्र होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। अगला है कि कालक्रम शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो दोस्तों ये जो है ये कथन कि प्रत्येक ऐतिहासिक काल की एक केंद्रीय समस्या हो, ये कथन सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि पाठ्यचर्या से तात्पर्य है, दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। अगला है कि इनमें से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों या जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बी ही सही है या फिर ए सही है। अगला है कि इनमें से इतिहास शिक्षा की प्रक्रिया क्या सही है, तो दोस्तों जो इतिहास है वो विज्ञान और कला दोनों है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध रखता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रैप्सन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर सही होगा क्या होगा। ये इसका उत्तर जो है यही होना चाहिए। अगला है कि पाठ्य पुस्तक कहानी कथन जीवन गाथा है, दोस्तों ये जो है आपका प्राइमरी स्तर पे बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण है, तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का प्रशिक्षण तकनीक है। अगला है कि पूरी लगन के साथ स्वदेश प्रक्रिया सामाजिक, दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वो परियोजना विधि से संबंधित है। अगला है कि छोटे बच्चों को इतिहास पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन विधियों को सर्वाधिक रोचक, सुगम तथा कम खर्चीली विधि है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कहानी कथन विधि। ये जो है कम खर्चीली और रोचक है। अगला है कि इतिहास वर्गीकरण की जीवन गाथा विधि, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका जो उत्तर होगा पेस्टोलॉजी होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका सही उत्तर है।
डी होगा कि पेस्टोलॉजी होगा। अगला है कि हाँ डैश 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 भविष्य का इतिहास होगा, सही विकल्प चुनिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यही सही है क्या। अगला है कि सलाहों एवं कॉलेजों में, दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विद्यार्थियों को समय बोध विकसित करने के लिए कौन सा दोस्तों समय बोध विकसित करने की कार्यक्रम विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला है कि इतिहास या भूगोल के संबंध स्पष्ट करने के लिए वाक्य दिए गए हैं। तो दोस्तों जहाँ तक इसका मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कमेंट करके बताइएगा कि ए सही है या फिर बी सही है। अगला है कि विधि में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त समाहित होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के अंतर्बीज प्रक्रिया है। दोस्तों इसका उत्तर हमको नहीं मिल पाया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है ज्ञान की क्रियापद निम्नलिखित में से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला है कि इतिहास में पाठ्य योजना निर्माण से पूर्व विषय वस्तु विश्लेषण करना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि पाठ्य योजना बनाते समय छात्राध्यापक, दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि छात्राध्यापक को उद्देश्य कथन प्रस्तावना के बाद ही करना चाहिए। अगला है कि इतिहास शिक्षण का कौन सा मूल्य है। तो दोस्तों इतिहास शिक्षण का ये सभी मूल्य है। आईने अकबरी, दोस्तों तो जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल की है। अगला है कि राज तरंगड़ी, दोस्तों तो राज तरंगड़ी है वो 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अगला इतिहास के जनक, दोस्तों तो इतिहास के जनक ही हेरोडोटस को माना जाता है। अगला है कि इतिहास परिचर्चा विधि के निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला है कि समस्यात्मक, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उद्दीपन प्रश्न कौशल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यही सही है कि कोई और सही है ऑप्शन। अगला है कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है, दोस्तों ये 36 मिनट की होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 60 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।